इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से काकोरी में एटीएस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कमांडो ने घर के बाहर अपनी जगह ली हुई है। मकामी पुलिस फोर्स भी साथ में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक दहशतगर्द के छिपे होने की खबर है। आसपास के लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया है। एटीएस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की, काकोरी में एटीएस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि घर के बाहर कमांडोज ने अपनी पोजीशन ले ली है। मकामी पुलिस फोर्स भी साथ में मौजूद है। यहां इस घर में दहशतगर्द के छिपे होने की खबर है। आसपास के लोगों को घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। एटीएस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। और ये बराह रास्त तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त किस तरह से घरों को खाली कराया गया है। कमांडोज ने अपनी पोजीशन इस घर के बाहर ली है। काकोरी में घर में दहशतगर्द के छिपे होने की खबर मिली है। आसपास के लोगों को घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आप यूपी से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एटीएस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। काकोरी में बता दें आपको कि यहां एक दहशतगर्द के छिपे होने की खबर मिली है। आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है और जिस घर में शुबा है दहशतगर्द के छिपे होने का, उसके बाहर कमांडोज ने अपनी पोजीशन ले ली है। ये लाइव तस्वीर आप जी सलाम पर देख रहे हैं इस वक्त। के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यूपी एटीएस की जो टीम है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। एक बड़ा ऑपरेशन है। हाँ, एक चीज बहुत अहम है कि डॉग स्क्वाड को लेकर बुलाना, ये साफ तौर पे एक मंशा है, क्लियर है कि अंदर कुछ ऐसी वस्तु है जिसके बारे में यूपी एटीएस को शंका थी और शायद यही वजह थी कि उस संदिग्ध वस्तु की जांच के लिए यूपी एटीएस को यहाँ बुलाया गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि पूरी रोड को खाली कराने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह से। तमाम जो जगह अब आप देख सकते हैं, एक तस्वीर ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये बैग लेकर अंदर जाया जा रहा है। ये यूपी एटीएस का बड़ा ऑपरेशन है और लखनऊ में इस तरह का बड़ा ऑपरेशन होना मतलब साफ है कि अंदर वाकई में कुछ ऐसी संदिग्ध व्यक्ति है, वस्तु है जिसके बारे में यूपी एटीएस को शायद नहीं पता था और इसीलिए बाद में बाकायदा डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। इसके साथ साथ जो बैग्स हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस तरह के ऑपरेशन में काम आती हैं यूपी एटीएस के। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये देखिए ये कमांडो देखिए कैसे देख रहा है अंदर, मतलब कुछ अंदर हो सकता है, इस बात की भी अंदेशा है। तो मतलब साफ है कि जो बात टेरर फंडिंग से शुरू हुई थी वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और उसका एंगल निकल रहा हो, किसी आतंकी संगठन का पूरा मामला हो। इस तरह की जो चीजें हैं ये फिलहाल है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कमांडो अपनी पोजीशन ले रहा है और ये तस्वीर जो है ये आप तस्वीर लखनऊ के ठाकुरगंज की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर खतरनाक स्थिति है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जी तो एक्सक्लूसिव तस्वीर जी सलाम पर आप देख रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें कि लखनऊ के एक इलाके में यूपी एटीएस की टीम पहुंची है। एक दहशतगर्द के छिपे होने की खबर मिली है यहाँ पर और कुछ ऐसे अशिया के भी बरामद होने की खबर है यहाँ पर जो खतरनाक हो सकती है। इसलिए बॉम्ब स्क्वाड, एंटी बॉम्ब स्क्वाड टीम भी यहाँ मौके पर मौजूद है और कमांडोज ने पोजीशन ले ली है। देखिए पोजीशन ले रखा है कमांडो ने बाकायदा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बाकायदा पोजीशन लेके कमांडो खड़ा हुआ है। मतलब इस गेट से भी कुछ हो सकता है और बल्कि ये जो घर है ये इंटरकनेक्ट नहीं है। मतलब साफ है कि सीधे तौर पर ये एक बड़ा ऑपरेशन है और इस बड़े ऑपरेशन में जो है फिलहाल कह सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ आसपास के जो घर हैं उनको भी फिलहाल जो है इस वक्त वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। इसका मतलब खाली करा दिया गया है। पहले से ये ऑपरेशन था और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार लखनऊ के ठाकुरगंज में ये एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार जो बैग्स हैं वो अंदर जाए जा रहे हैं। यूपी एटीएस के जो लोग हैं वो अंदर लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक अहम आपको जानकारी और दे दूं कि यूपी एटीएस की जो टीम थी वो यहाँ पहुंचती इससे पहले सादी वर्दी में जो यूपी एटीएस के लोग थे वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर लोगों को जो है आया। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि यूपी एटीएस के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार गाड़ी आप देख सकते हैं कि 5 गाड़ियों में यूपी एटीएस की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर आई हुई है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको तस्वीरें दिखा दें कि इस वक्त यहाँ पर तमाम जो लोग हैं
तो लखनऊ से ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है यहाँ पर। यूपी एटीएस यहाँ पहुंचने के बाद जिस तरह का माहौल यहाँ पर हुआ है, उसके बाद अब बम स्क्वाड को बुलाया गया है। तो इसके जो तार हैं वो कुछ और भी चीज़ों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं, इस बात को कहा जा रहा है। और यही वजह है कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार कमांडो जो है, जो गेट के पास हैं, वो अपनी पोजीशन ले रखे हुए हैं। और इसी वजह से कमांडो के यहाँ पे पोजीशन लेने के बाद अब यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है। और इस ऑपरेशन में करीब 15 सदस्यीय जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और सबको फिलहाल अब जो दोनों गेट, जो रोड का जो रास्ता था, उसको रोक दिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है बुला ली गई है। लेकिन एक ही साफ है कि यूपी एटीएस ने लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया था। इसका मतलब बड़ा इनपुट मिला था, कुछ बड़ा होने वाला था। शायद यही वजह थी कि यूपी एटीएस अचानक यहाँ पहुँचती है। सबसे पहले सादी वर्दी के जो जवान है वो यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद जो यूपी एटीएस कमांडो है वो पहुँचते हैं और उस पूरे घर को घेर लेते हैं। और आप देखिए कि सिर्फ एक घर को नहीं घेरा गया है, इस एक घर को नहीं घेरा गया है, ये जो है 1 से 2 घरों को घेरा गया है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये देखने को मिल रही हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि फिलहाल लखनऊ के ठाकुरगंज की ये पूरी तस्वीर है। और सबसे पहले जी मीडिया ने ये तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से लोगों को जो है यहाँ से हटाया गया है, किस तरह से लोगों को जो है यहाँ से खाली कराया गया है। और अब कमांडो जो है, आप तस्वीर देख सकते हैं, कमांडो को जो है वो पूरा घेर लिए हैं। और अब क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी ये देखना होगा। हाँ, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि तस्वीर चूंकि लगातार जो है दिखाते रहें, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं। अपने कैमरामैन चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि बम स्क्वाड बुलाया गया है, इसके साथ साथ इस पूरी रोड को खाली भी कराया गया है। तो ऐसे में आपको पूरा इलाका दिखाते हैं कि ये पूरा इलाका कैसा है। एक तरफ देखिए हमारी तरफ पूरी चलती हुई रोड है, मतलब बिल्कुल हाईवे है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस हाईवे के इस तरफ पूरी जो है एक बैरिकेडिंग है, उसके बाद इधर घर हैं। तो अपने कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा सा इधर जरूर आए और हम जो है उधर जब जाएंगे तो तस्वीरें जो है दूसरी तरह की देखने को मिलेंगी। ये फिलहाल एक तस्वीरें जो हैं ये लखनऊ के ठाकुरगंज की हैं और लगातार जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए ये रोड पूरा जो है ये ब्लॉक कर दिया गया था। सुबह ही 11 बजे टीम पहुंची, उसके बाद इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था और किसी को भी जो है याद नहीं की। देखिए दोनों तरफ गाड़ियां लगा दी गई हैं यूपी एटीएस की। और यही वजह है कि पूरी यूपी एटीएस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। और यही वजह है कि यूपी एटीएस की जो टीम है इस सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ जो है पाएगी। देखिए ये जो है घर है, यहाँ पर लगातार जो 2 घर हैं यहाँ पर इनका जो है पूरा दोनों घरों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इसके देखिए ये दोनों घरों पर ही सर्च ऑपरेशन पर रखा गया है। कुछ लोग, भैया किसका घर है ये? मोहम्मद साहिद। मोहम्मद साहिद खान। मोहम्मद शाहिद, ये क्या करते हैं? मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक है जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? ये पैदाइशी यहाँ है। पैदाइशी है। इनके घर में कौन कौन है ये हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, मोहम्मद शाहिद है इनके घर में, और वसीम बगल में रियाज साहब है, उसके बगल में सिराज साहब है। अच्छा, और क्या तीनों घर को ही ब्लॉक किया है? ये हम नहीं बता सकते, हम लोग को निकलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, क्या करते हैं ये लोग? सब सरकारी जॉब में थे। तो सरकारी जॉब में थे? क्या दिल्ली में कि लखनऊ में? लखनऊ। अच्छा, और ये मोटर मैकेनिक कौन थे? ये सऊदी में थे, कम से कम 8 साल से यहाँ है। कौन? ये शाहिद जी, शाहिद भाई। ये 8 साल से वहाँ पे थे। ये परिवार में कौन कौन है? ये भी हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे थे क्या ये? अभी हम यहाँ जैसे आए हुए हैं तो हमको रोक दिया गया, बाहर मत निकलिए। वहाँ कौन है हम ये भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आपका घर है यहाँ दुकान है? नहीं, हम कहीं जा रहे थे तो हमको यहीं रोक दिया गया। अच्छा, ये गैरेज कहाँ चलाते हैं? यही बगल में, घर में। घर में ही गैरेज चलता है। कब से चल रहा है गैरेज? गैरेज ये 8-9 साल हुआ। 8-9 साल जब से सऊदी से वापस आए तो गैराज बना हुआ है। अच्छा, आए हुए 8-9 साल हो चुका है। जी जी जी। और घर में कौन कौन, इनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? बेटे हैं, 2 बेटे हैं, बीवी है। क्या करते हैं? अब वही बताया ना, मोटर मैकेनिक का काम करते हैं। दोनों बेटे करते हैं? जी जी जी। तो देखिए ये आपको तस्वीर है कि मोहम्मद शाहिद, जो बात अभी तक बताई जा रही थी कि वसीम, तो वसीम के बारे में जो पूछे थे, वसीम भी कोई है इनके परिवार में? वसीम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए शाहिद है इनका नाम, और शाहिद जो है इसी घर में रहते हैं अपने दोनों बेटों के साथ। ये देखिए एक बड़ी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी तक ये बात आ रही थी कि वसीम नाम का कोई व्यक्ति है, लेकिन शाहिद नाम है। शाहिद यहाँ पर दुबई से आए थे, 8 साल पहले आ गए थे और यहाँ पर बाकायदा मोटर मैकेनिक काम करते थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटर गैराज भी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं बता दूं कि 8 साल पहले ही दुबई से शाहिद आए थे। तो क्या कुछ बड़ा लिंक जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि शाहिद के जो है दुबई कनेक्शन से अब चीज़ें जो है जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे फिलहाल गाड़ी में मौजूद थे। इसके साथ साथ
शाहिद का क्या कोई लिंक था, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, एक अपडेट आपको दे दूं कि जो बात बताया जा रहा था कि अंदर जो है ये वसीम का घर है, तो ये वसीम का घर नहीं है, ये शाहिद नाम के व्यक्ति हैं, इनका घर है। और इनके घर पे जो है फिलहाल यूपी एटीएस की टीम है। वसीम का घर जो है वो नहीं है, शाहिद है। शाहिद के बगल में 2 मकान और हैं, रियाज का नाम है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि आप तस्वीर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी यूपी एटीएस जो टीम है वो लगातार जो है गेट पर तैनात है। और यही वजह है कि ये कहा जा सकता है कि शाहिद जो है वो अब क्या उसका कनेक्शन था 8 साल पहले दुबई में रहा, क्या कुछ वहाँ से वो जो है यहाँ पे आया, उसके बाद से मोटर मैकेनिक का यहाँ पे काम करना उसके परिवार के लोगों ने शुरू किया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि जाँच लगातार चल रही है।